आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे यूरोपियन यूनियन की, उस लाचारी की, उस बेइज्जती की और उस राजनीतिक दिवालियापन की जिसने कभी दुनिया पर राज करने वाले महाद्वीपों को आज भीख की हालत में ला खड़ा किया है। कभी यह वही यूरोप था जहां से कॉलोनियलिज्म निकला, जहां से दुनिया की सीमाएं तय हुई, जहां से एशिया, अफ्रीका, अमेरिका सबको लूटा गया। लेकिन आज यूरोप इस बात पर कंफ्यूज है कि किसके साथ खड़ा हो, किससे बातें करे और किससे डरकर चुप रहे। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के सामने एक कड़वा सच रख दिया। असल में यूक्रेन नहीं, यूरोप पिसा है। 24 फरवरी 2022 को एक आदमी की जिद थी, हमें नाटो ज्वाइन करना है। उस जिद का परिणाम क्या निकला? न नाटो मिला, न देश बचा और यूरोप को भी साथ ले डूबा। यूरोप ने अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाई, रूस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भुगतना पड़ा खुद को। तेल महंगा, गैस महंगी, इंडस्ट्री ठप, महंगाई आसमान पर और अमेरिका वो इस पूरे खेल का सबसे बड़ा विजेता बन गया। समझ लीजिए एक बात, अमेरिका कोई देश नहीं है, अमेरिका एक बिजनेस मॉडल है। रूस से तेल मत खरीदो, अमेरिका से खरीदो। गैस मत लो रूस से, अमेरिका से लो। और परिणाम निकला, यूरोप ने $70 बिलियन से ज्यादा का तेल अमेरिका से खरीदा। ईयू हर साल 250 से 300 बिलियन डॉलर सिर्फ एनर्जी पर खर्च कर रहा है। यूरोप की मजबूरी है और अमेरिका की कमाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस और ब्रिटेन जीत कर भी हार गए, खजाना खाली हो गया और अमेरिका बना व्यापारी। आज फिर वही कहानी, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, यूरोप कमजोर और अमेरिका और मजबूत। अब जब ट्रंप खुलेआम धमका रहे हैं, अब जब नाटो पर ब्लैकमेल हो रहा है, अब जब यूरोप की औकात दिखाई जा रही है, तो अचानक इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी कहती है ईयू को रूस से बात करनी चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं हमें रूस के साथ डायरेक्ट डायलॉग शुरू करना होगा। सवाल यह है, अब क्यों, पहले क्यों नहीं? जब G8 से रूस को निकाला जा रहा था, तब ये सब शेर बने घूम रहे थे। ट्रंप साफ कहते हैं अगर जीडीपी का 5% नाटो को नहीं दिया तो अमेरिका डिफेंड नहीं करेगा। याद दिलाता है नाटो के बजट का 75% अमेरिका देता है, बाकी यूरोप चिंदी चिंदी पैसे देते हैं। यह वही खेल है जो अंग्रेजों ने भारत में सहायक संधि से खेला था। पहले बोले हम सुरक्षा देंगे, तुम सेना मत रखो, फिर बोले अब सब कुछ हमारा है। डेनमार्क से ग्रीनलैंड छीनने की धमकी दी, मैक्रोन को टैरिफ की धमकी दी, मेलोनी की अनसुनी। ट्रंप का साफ संदेश है डेनमार्क को, ताकत जिसकी जमीन उसकी। 500 साल पहले नाव खड़ी कर दी तो जमीन तुम्हारी नहीं हो जाती। ट्रंप खुलेआम बोलते हैं और यूरोप बस देखता रह जाता है। भारत ने डे वन से क्या कहा? डायलॉग, डिप्लोमेसी और पीस की बातें की। भारत रूस से भी बात करता है, यूक्रेन से भी। यूरोप ने क्या किया? अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया। आज समझ में आ रहा है दोनों से बात करनी चाहिए थी। यूरोप में अमेरिकी बेस, यूरोप में अमेरिकी फोर्स, यूरोप में अमेरिकी कमांड। कल को अमेरिका बोले अब ये देश हमारे हैं, तो कोई रोक पाएगा? शायद नहीं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए दुखद था, लेकिन यूरोप के लिए घातक साबित हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी राजनीतिक और आर्थिक हार यूरोप ने कभी नहीं देखी थी। आपकी राय क्या है? क्या यूरोप अपनी गलती सुधार पाएगा या अमेरिका उसे पूरी तरह निगल जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।